प्रशांत किशोर नेता न होते हुए भी भारतीय राजनीति का जाना माना नाम। न तो कभी विधायक बने और न ही सांसद, लेकिन रुतबा ऐसा कि विधायक और सांसद तो छोड़िए, कभी कभी केंद्रीय मंत्री से भी ज्यादा का हो जाता है। अब वो फिर से सुर्खियों में है दो बातों को लेकर। पहला ये कि क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे, और दूसरा ये कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य सलाहकार का पद क्यों छोड़ा। इन दोनों सवाल के जवाब तलाशने के दौरान प्रशांत किशोर ने कुछ तर्क दिए हैं, लेकिन क्या सच उतना ही है जितना बताया जा रहा है, या फिर राजनीति में सच वो है जिसे छिपाया जा रहा है? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इन दिनों विपक्षी एकता को लेकर खूब बात हो रही है। इस एकता की कोशिश ममता बनर्जी भी कर रही हैं और राहुल गांधी भी, और इन दोनों की कोशिशों के बीच जो एक नाम कॉमन है वो है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के लिए काम कर चुके हैं और उन्हें जीत भी दिला चुके हैं। प्रशांत किशोर राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए भी काम कर चुके हैं, लेकिन हरा भी चुके हैं। वो उत्तर प्रदेश का 2017 वाला चुनाव था जिसमें प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के लिए खाट सभाओं का आयोजन किया था, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस के बुरी तरह से हारने के बाद प्रशांत किशोर ने उसकी वजह भी बताई थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी के गठजोड़ ने उनके चुनावी कैंपेन को नुकसान पहुंचाया था। प्रशांत किशोर ने उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा को भी लॉन्च करने की बात की थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और फिर बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा को लॉन्च किया गया, और उसके बाद ही प्रशांत किशोर का कांग्रेस से नाता लगभग टूट गया। अब एक बार फिर से यूपी में चुनाव आ रहे हैं तो एक बार फिर से प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है, और इस बार सलाहकार या चुनावी रणनीतिकार के तौर पर नहीं, बाकायदा कांग्रेस में शामिल करने की बात हो रही है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? क्योंकि कहा जाता है कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक कर पीता है, और ऐसे में चुनावी होम करते हुए यूपी की आग में हाथ जला चुके प्रशांत किशोर कितनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार होंगे, ये सवाल बड़ा है। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पंजाब में चुनाव सिर पर है। पंजाब ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस का मुकाबला हमेशा से बीजेपी और अकाली दल के गठजोड़ के साथ होता रहा है, लेकिन इस बार स्थितियां अलग हैं। पंजाब में अकाली बीजेपी का गठजोड़ टूट चुका है और अब मामला चतुष्कोणीय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है। ऐसे में एक आसान जीत की ओर बढ़ रहे कैप्टन अमरिंदर के सलाहकार पद से पीके का इस्तीफा सवाल तो खड़े करता ही है। माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का जो विवाद था उसे प्रशांत किशोर ने सिद्धू को आगे बढ़ाकर हवा दी थी, और प्रशांत किशोर के कहने पर ही सिद्धू को पंजाब की कमान सौंपी गई। हालांकि पंजाब में जो हुआ उसका श्रेय प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे प्रशांत किशोर की भूमिका भी बड़ी बताई जा रही है, और अब प्रशांत किशोर के इस्तीफे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या प्रशांत किशोर ने अपनी भूमिका कांग्रेस में अभी से बड़ी कर ली है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर के नजदीकी माने जाते रहे हैं, लेकिन चुनाव से ऐन पहले उनका सलाहकार का पद छोड़ना और इस फैसले के पीछे प्रशांत किशोर के तर्क सियासी जानकारों को रास नहीं आ रहे हैं। इसलिए सवाल ये कि अगर प्रशांत किशोर जिस तर्क के साथ सार्वजनिक जीवन से अवकाश लेने की बात कर रहे हैं, उससे तो उन अटकलों पर भी विराम लग सकता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। क्योंकि जब चुनाव सिर पर हैं और खास तौर से पंजाब और यूपी, तो प्रशांत किशोर सार्वजनिक जीवन से अलग कैसे हो सकते हैं? और अगर वो अलग हो रहे हैं तो क्या उनका फोकस 2022 नहीं 2024 का लोकसभा चुनाव है? और अगर वो 2024 के चुनाव के लिए अभी से फील्डिंग कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं टकराव तो ममता बनर्जी से भी हो सकता है, क्योंकि ममता और राहुल दोनों का रास्ता एक है और दोनों को जोड़ने वाली कड़ी भी अभी एक ही दिख रही है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। हालांकि सियासत है, संभावनाएं हैं, और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बने रहिए अनकट के साथ और देखते रहिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। अभी के लिए शुक्रिया।